ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला तबला और उसकी परंपरा। आमंत्रित कलाकार हैं तबला वादक पंडित आदित्य कल्याणपुर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। नमस्कार श्रोताओं, तबला और उसकी परंपरा श्रृंखला में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ है पंडित आदित्य कल्याणपुर जी और लहरे पर संगत कर रहे हैं उस्ताद दिलशाद खान साहब। आदित्य जी, पहले एपिसोड में हमने उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब की बात की जी। बहुत ही परम आदर के साथ और स्नेह के साथ उन्हें अब्बा जी सब लोग कह के पुकारते थे जी। आपका गुरु शिष्य के अलावा किस तरह का और कितना गहरा नाता था उनसे? ये मेरी खुशनसीबी है जी कि वो बहुत लोगों के लिए गुरु थे जी। लेकिन मेरे लिए एक दादाजी या ग्रैंडफादर जैसा रिलेशनशिप मेरा उनके साथ रहा। हो क्या और वैसे ही मुझे उनसे आशीर्वाद और प्यार और केयर मिला। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि ये सिर्फ मेरे गुरु हैं। हाँ। वो गुरु भी थे और एक दादाजी के रोल में भी थे और म्यूजिकली भी, मतलब ऑन स्टेज भी और ऑफ स्टेज भी। अच्छा। क्योंकि उनसे सिर्फ म्यूजिक नहीं सीखा मैंने उनसे एक वे ऑफ लाइफ सीखा। क्या बात। अ लाइफ इन म्यूजिक एंड हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग अबव एवरीथिंग। बिल्कुल। कि डिविनिटी मैं जो मानता हूँ कि ऊपर वाले के जो लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग होते हैं, जी, जी। उनमें से वो थे एज अ ह्यूमन बीइंग। म्यूजिक के लिए थे, बहुत बड़े उस्ताद थे, लेकिन इतना प्यार मुझे मिला और हर चीज का उन्होंने मेरा ख्याल रखा। जैसे कोई अपने ग्रैंडसन का रखता है। हाँ। कि खाना खाया क्या, स्कूल कैसे जाओगे, क्लास के लिए कब आओगे, बस मिलेगी क्या। मतलब कभी कभी बोलते थे ये टैक्सी के पैसे ले लो, तुम टैक्सी से चले जाना, लेट हो गया। हाँ। मैं जब उनके घर जाता था रात को, अच्छा, उनको हर चीज की फिक्र होती थी। थोड़ा भी इधर उधर लेट हुआ लंच के लिए तो बोलते थे खाना खा के जाओ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ हाँ। कि मैं उनके घर गया और खाना खा के नहीं आया। आज तक ऐसा, मतलब ऊपर वाले का करम है कि जब भी उनके घर में गया बचपन से, खाना खा के बिना उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। वो बोलते थे कि आदित्य और मेरे लिए खाना लगा दो। और हर चीज का, मतलब मैं कहाँ बजा रहा हूँ, क्या बजाने वाला हूँ। अच्छा। एक बार मुझे याद है कि वो चीफ गेस्ट थे, मैं बजा रहा था और बहुत पसीना पसीना हुआ। और उन्होंने मेरे माँ से पूछा कि हैंडकरचिफ नहीं है उसके पास, उसको रखना चाहिए, इतना पसीना आ रहा है, इतना बजा रहा है बच्चा। तो उन्होंने अपना हैंडकरचिफ निकाल के बोला उसको दे दो, ये अभी मैंने यूज भी नहीं किया है। अच्छा। ये उसको दे दो ताकि वो अपना पसीना पोंछे। ये चेंबूर में हुआ था, BARC में कॉन्सर्ट। उसका वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप देखिए। वो और मेरी माँ जो आज नहीं है, वो साथ में बैठे हैं कॉन्सर्ट में। तो ऐसे हर चीज में इतना प्यार, इतना कि रोज घर पे आना, उनके साथ ही सब जगह जाना। गाड़ी में तालीम चल रही है, गाड़ी में बंदिशें सीख रहा हूँ, ताल को देखो कैसा है, तिहाई देखो कैसा है। हर समय उसमें वो डूबे रहते थे, उसी में थे, म्यूजिक में। और वो ट्रांसमिशन चालू रहता था। अच्छा। कहाँ भी हो। हाँ। हॉल में बैठे, मैच चल रहे टीवी पे, वो मैच देख रहे क्रिकेट का, लेकिन एकदम से कोई तिहाई याद आई या कायदा याद आया या चक्रधार, तो मुझे वही तालीम हो जाती थी कि ये देखो बेटा कैसा है। हाँ। ये कॉम्पोजिशन देखो, ये बंदिश देखो। हाँ। फिर साथ संगत के बारे में, कैसे उसको ताल को कैसे कौन से नजर से देखना है, कैसे ताल को अलग अलग तालों को देखना है, तिहाइयों का दम कैसे देखना है, एक ही बंदिश को अलग अलग ताल में कैसे बजा सकते हो। अगर बंदिशें तिहाइयों का मात्रा चेंज करो तो उसका गैप चेंज करना।
तो इतने सारे चीजें, हाँ, खाना कैसे खाना, और बचपन से, और मुझे खुद खाना खिलाते भी थे जब छोटा था, जी, जी। प्लेट में खुद परोसते थे कि ये खाओ, बिरयानी खाओ, वो अच्छा। खाओ। इतना प्यार, मतलब मुझे हाँ। शायद ही लगता है किसी को मिला होगा अच्छा, उनका जी, इतना जी। आशीर्वाद। तो- और मेरा ये भी सौभाग्य था कि वो मेरे घर पे आके रह भी थे 1 महीना। हाँ, उनका घर का रेन्यूएशन हो रहा था बॉम्बे में, हाँ, नेपियन रोड में। तो इतनी धूल मिट्टी सब होने लगी कि उनके एज के हिसाब से, तो आके मेरे घर में रहे 1 महीना। अरे वाह, और मेरे माँ ने, मेरे पिताजी ने, बहुत हमको फैमिली मेंबर जैसे उन्होंने अपनाया। और मतलब मेरे माँ को बोलते थे कि तुम सच्ची मुझे अब्बा जी बुला सकते हो, अच्छा, क्योंकि इतनी सेवा मेरी माँ ने उनके किए कि बोलते तुम मुझे अब्बा जी बुला अब्बा जी सकते हो। पूरी दुनिया तो बुलाती है प्यार से, लेकिन तुमको हक है। जी, जी, जी। इतना स्नेह देने वाले शायद ही होंगे दुनिया में। गुरु के रूप में, एक शिक्षक के रूप में कभी वो कड़ा व्यवहार नहीं होता था उनका? नहीं, मुझे याद है इतने साल में एक बार मेरे पास, एक ही बार नाराज हुए थे, अच्छा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये 9 मात्रे का मत्तथाल सिखाया था। ओहो, और जनरली उनकी क्रिएटिविटी इतनी होती थी कि अभी जो पढ़े हैं वो 2 मिनट के बाद वो कुछ नया पढ़ते थे, अच्छा, भूल जाते थे। हाँ, हाँ, इतना क्रिएटिविटी प्रोसेसिंग चलता था हम्म, कि ये कायदा सीखो, हाँ, लेकिन दूसरी बार जब पढ़ते थे अलग ही बल उसका बनता था। अच्छा, इतना फास्ट प्रोसेसिंग चलता था हाँ, हाँ, क्रिएटिविटी का। तो उन्होंने मुझे सिखाया थर्सडे को क्लास में। हाँ, और मुझे लगा, शायद, मुझे नहीं पता था कि मुझे वो प्रिपेयर करना है इमीडिएटली। मुझे हाँ। लगा शायद भूल गए होंगे। हाँ, और फ्राइडे को फिर क्लास में गया तो उन्होंने बोला कि कल जो मत्तताल सिखाया वो बजाओ। हाँ, और मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, अच्छा, होमवर्क बिल्कुल नहीं किया। हाँ, तो मैंने कहा मेरी तैयारी नहीं हुई अब्बा जी, माफ़ी चाहता हूँ। तो बोले कि आज तुम फेल हो गए, ओह, इतना ही बोला मुझे। अच्छा, वो मतलब तुम दुखी हो गए और चुप हो गए। तो मैंने कहा मैं कल उसको तैयार करके आता हूँ, आप माफ़ करें और एक चांस दे दीजिए। क्या बात, और नेक्स्ट डे मैं घर जाके उनके सामने बजाया, हाँ, फिर बहुत खुश हो गए थे। वाह, सिर्फ तबले से अगर कोई ठीक से सीखे नहीं या बजाए नहीं, उतना ही नाराज होते थे। एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने कभी देखा नहीं उनको नाराज होते हुए। बड़े इजी फ्लोइंग थे वो, अच्छा, इजी गोइंग थे। वाह, लेकिन म्यूजिकली अगर कोई गलत हो रहा है शिष्य, तो उनको बड़े एक्सपेक्टेशंस होते थे कि अच्छे से करे, ये क्यों नहीं कर पा रहा है, ये क्यों अच्छा। नहीं ठीक से बजा रहा है, उतना ही डिसअपॉइंट होते थे। अच्छा, लेकिन वो सही भी था एज अ बिल्कुल, गुरु। बिल्कुल। लेकिन बाकी सिर्फ प्यार, बाकी कुछ देखा ही नहीं, मिला ही नहीं, सिर्फ प्यार मिला। इतने प्रेममयी जो गुरु मूर्ति आपके हैं जी अब्बा जी तो उन्हीं का सिखाया हुआ ये 9 मात्रे का ताल है, बिल्कुल, मत्त मत्तताल। ताल। आज उसकी बात करेंगे। जी, मैं पढ़ता हूँ एक बार। हाँ। धिन तेरे किट धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धिन, 2 तरह से पढ़ा जाता है। जी, धिन तेरे किट धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धिन धिन ना, धिन, ऐसे भी बजाते लास्ट 3 मात्रे को 1.5 में ब्रेक डाउन करके। लेकिन धिन तेरे किट धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धिन। वाह। तो मैं मत्तताल थोड़ी देर आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ।
वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। शुक्रिया। आदित्य जी, आपने फिल्म संगीत के लिए भी कुछ योगदान दिया है। जी जी। वो पहला मौका कौन सा था, कब आपको मिला? एक्चुअली बचपन से काफ़ी रिकॉर्डिंग्स बजाई, कुछ अनु मलिक जी के स्टूडियो में भी जाके बजाया था। हाँ। कॉलेज में था तब। उसके पहले काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स, जिंगल्स, जी। कमर्शियल्स जो दिखते हैं टीवी पे, उनमें बजाए थी। हाँ। लुई बैंक्स जी तब बहुत रिकॉर्डिंग्स करते थे जी। उनके बहुत रिकॉर्डिंग्स बजाए। फिर 2006 में प्रीतम दा का एक गाना बुलबुलैया का निकला, जिसमें तौफिक भाई का रिदम प्रोग्रामिंग था। जी। तौफिक कुरैशी मेरे गुरु के बेटे, उस्ताद तौफिक कुरैशी, और उनके प्रोग्रामिंग था। और ये गाना बहुत ऊपर वाले की कृपा से हिट हो गया, बहुत हिट। उसका नाम है मेरे डोलना। जी जी। और आज तक लोग काफ़ी याद कर रहे हैं, और उसके 2-3 वर्जन्स भी निकले अभी, लेकिन ओरिजिनल में मुझे बजाने का सौभाग्य मिला। तबला और उसकी परंपरा। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। कलाकार तबला वादक पंडित आदित्य कल्याणपुर। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। सारंगी पर संगत कर रहे थे उस्ताद दिलशाद खां। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मनीष चंद्र वैश्य। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। Da